जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हमारे बातों पे गौर करेंगे। आज जो हम बताने जा रहे हैं ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सफलता में 100% सहयोगी है। आपको सफल बनाने में इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाथ रहेगा और इसी के आधार पे आप सफल हो पाइएगा तथा आपके इसी के आधार पे आपका मनोबल भी उठेगा परीक्षा के लिए कि आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करना, अच्छा मार्क्स स्कोर अच्छा करने के लिए इसी का मतलब सारा परिणाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो उस बात पर ध्यान देंगे। देखिए, जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो इसका तैयारी कर रहा है, रेलवे सुरक्षा बल, चाहे रेलवे सुरक्षा या किसी भी फोर्स का, वो लोग प्रैक्टिस सेट जो हल कर रहे हैं। देखिए, आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी या बंगला, उर्दू, फारसी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट आप हल कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस सेट हल करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे। जैसे पहला प्रैक्टिस सेट आप हल किए, माना कि 100 क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस सेट है, 100 क्वेश्चन आपने लेकर बैठा 2 घंटा या 1 घंटा, जितना देर का समय आप बाउंडेशन लगाएंगे उतना देर के अंदर कर रहे हैं। अगर 100 क्वेश्चन में से अगर जो आप 60% क्वेश्चन किए हैं और 40% क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो उसका क्या करना है? आपका स्कोर कैसे सही होगा? हमारी बात को गौर करिएगा और मिलाइएगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो जैसे आपका 60 क्वेश्चन हो गया, आप मिलाए, आपका आंसर आ गया कि हाँ हमारा 60 क्वेश्चन सही है, और 40 क्वेश्चन गलत हो गया या नहीं कर पाए, जैसा भी हो, तो आपका प्रैक्टिस सेट का समय खत्म होने के बाद रिजल्ट देख लीजिए। देखने के बाद जो 40 क्वेश्चन बच गया, उस 40 क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे वो गाइड से देख के हो, मोबाइल से, यूट्यूब से हो, चाहे कहीं से भी हो, या किसी सीनियर से पूछ के हो, या किसी जूनियर से भी पूछ के हो, उसके बारे में जरूर जानकारी लें कि वही चीज़ आपको नहीं आया। तो मान के चलिए, अगर जो आप प्रैक्टिस सेट लिए हैं, अगर जो 30 है प्रैक्टिस सेट, यानी कि 30 बार आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, समझिए, सोचिए, महसूस करिएगा, 30 बार परीक्षा हॉल में बैठेंगे। उस परीक्षा हॉल में मान के चलिए आज फर्स्ट वाला किए, सेकेंड वाला किए, मान लीजिए प्रैक्टिस सेट हॉल को, उसमें आपको 50% अंक प्राप्त हुआ। 50 क्वेश्चन आप कर पाए, 50% नहीं हो पाया, क्योंकि कई प्रैक्टिस सेटों में ऐसा होता है कि क्वेश्चनों का उतार चढ़ाव, लेवल का उतार चढ़ाव ऐसा रखा जाता है। आपको मनोबल को कैसे क्या करना है, आपको मतलब तैयारी को और अच्छा करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका 50% क्वेश्चन आपसे हो गया, 50% नहीं हो पा रहा है, फिर उस 50% क्वेश्चन के चक्कर में जरूर पड़े और सीनियर से पूछें, समझें। और समझने का तरीका जो है आपका, ये ना कि वो एक बार बता दिया आपने हल कर लिया, नहीं, उसकी जड़ से लेके ऊपर तक, मतलब हेड तक उसको समझिए कि आखिर में ये कैसे हल हो रहा है, क्यों नहीं हमसे हुआ था। क्या आप उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े थे? अगर पढ़े थे तो क्यों नहीं आया था? क्या आपकी कमी रह गई? अपने कमियों को ढूंढिए, उसको सुधारिए, फिर आप आगे बढ़िए। अगर जो इस तरह के करेंगे, 1 महीना कंटिन्यू अगर जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आज 50%, 60% से अंक शुरू किए हैं, 1 महीना यानी 30 दिन पूरा होते होते आप 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन जरूर हल कर लेंगे। इसके बारे में आपको खुद पता चलेगा, इसका रिजल्ट आपको खुद पता चलेगा कि क्या मैंने सही कहा था या मैं गलत कहा था। आप उसके चक्कर में जरूर पड़िए, उसको जानकारी रखिए, और उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आया, आप जो अगर जो जान गए, उस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के बीच में बैठिए, उसको शेयर करिए। उसके बाद उस क्वेश्चन को कम से कम, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आया था, किसी ने बता दिया, किसी तरीके से आपको जानकारी हो चुकी है उसको हल करने का तरीका, तो उस क्वेश्चन को आप कम से कम 50 बार, 100 बार, 10 बार, 20 बार, मतलब इतना रट जाइए कि फिर लाइफ में अगर जो किसी भी एग्जाम में उस प्रकार के और उस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपसे छूटे ना। अगर जो इस टाइप का आप करते हैं लगातार, कंटिन्यू 30 दिन परीक्षा, आपका फाइनल टेस्ट, यानी कि जो परीक्षा जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उस डेट के 30 दिन से पहले शुरू करेंगे, और उसके परीक्षा हॉल में जाने से 1-2 दिन पहले आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म होना चाहिए।
उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपको 95% 90 से ऊपर ही मार्क्स आएगा और वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने लेवल और स्कोर को बढ़ाइए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद मित्रों। अगर जो फिर से कोई आपको डाउट्स या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है मन में तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हमें अगर जानकारी रहेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, तथा अगर नहीं होगा जानकारी मुझे तो मैं कहीं से ना कहीं से उसको ढूंढकर उसका जवाब लाऊंगा, पूछ के लाऊंगा, अपने गुरुजनों से पूछ के लाऊंगा या किताबों से ढूंढ के लाऊंगा। कहीं से ना कहीं से आपको आंसर संतुष्टिजनक देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद मित्रों।